Assalamualaikum students, I am your biochemistry teacher Ansa. Today's lecture is about the next topic which is in our contents, and that is the bioenergetics and oxidative phosphorylation. तो जो फर्स्ट टॉपिक हमने इसमें पढ़ना है इस ये जो कंटेंट्स में है बायोएनर्जेटिक्स के कंटेंट्स में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्री एनर्जीज and free energy change in a chemical reaction. Now first of all, what is free energy? The term free energy, also called Gibbs free energy, in honor of Gibbs, जो एक साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया है फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय G, capital G, and it expresses the part of the total energy which is capable of doing work during a reaction at constant temperature and pressure. The change in free energy is symbolized by delta G. तो इसमें एक इक्वेशन होती है जो डिफरेंट जो हैं पैरामीटर्स उनको लिंक करती है, और वो फ्री एनर्जी की इक्वेशन है बेसिकली, और वो इक्वेशन है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. तो अब कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या उसका देखना है कि वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, और कितना उसका लिमिट है कि वो कितना हो सकता है, कितना फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें इसी टॉपिक के थ्रू मिलती है कि फ्री एनर्जी को हम कैसे डिस्कस करते हैं, और एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंड व्हाट इज़ एंट्रोपी. these three पैरामीटर्स जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो फिर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो है उसका इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, और वो फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है या बैकवर्ड में हो रहा है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें फ्री एनर्जी के टॉपिक में पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलेगा. Now in this slide you can easily see that equation जो कि फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्री एनर्जी क्या है. तो फ्री एनर्जी जो क्या चेंज इन फ्री एनर्जी जो होता है वो चेंज इन एंथैल्पी, और माइनस करेंगे टेम्परेचर और उसमें चेंज इन एंट्रोपी. तो इस तरह जो इक्वेशन बनती है उससे हम फ्री एनर्जी जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए केमिकल प्रोसेस अ मेजर of the available energy which is present to do any work. यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है और उसमें से कुछ एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है, और उससे हम कोई यानी आगे उससे कोई काम कर सकते हैं उस एनर्जी से, तो वो जो एनर्जी है वो उस रिएक्शन की फ्री एनर्जी है. एक होती है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. अब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगी उस वक्त जब कंडीशंस जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड होंगी, हमारे पास इसकी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन स्टैंडर्ड होंगी, हमारे पास टेम्परेचर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी या प्रेशर का एक स्टैंडर्ड होगा वैल्यू. तो ये सारी अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी तो वो वाले जो फ्री एनर्जी उस वक्त वो जो रिएक्शन में से रिलीज़ होगी उसको हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कह देते हैं. तो चेंज इन दोनों में कुछ नहीं है कि फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर कंडीशंस आपके पास स्टैंडर्ड हैं, आपके पास टेम्परेचर की, प्रेशर की वैल्यूज़ और रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की जो कंसनट्रेशंस हैं, अगर वो स्टैंडर्ड हैं तो जो फ्री एनर्जी होगी डेट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. और जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी जो है फ्री एनर्जीज जो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है डेट इज़ अ नॉर्मल फ्री एनर्जी चेंज. Now in this slide I am telling you about the delta G, the sign of the delta G, that whether that is positive or negative, और उस साइन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉट स्पॉन्टेनियस है. तो अब इसमें अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी वो जो उसका फ्री एनर्जी चेंज उस किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसका फ्री एनर्जी चेंज की जो एक नेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जब वो अगर नेगेटिव आती है तो डेट्स मीन कि उसमें एनर्जी जो लॉस हो रही है और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है और एक्सर्गोनिक उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं. कि अगर नेट
जो वैल्यू है जो फ्री एनर्जी की हमारे पास नेगेटिव आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं, और उस रिएक्शन को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब दूसरी साइड पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, ओवरऑल जो उसका फ्री एनर्जी चेंज है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसमें जो डेल्टा जी है उसका जो वैल्यू फ्री एनर्जी की आ रही है वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो इट्स मीन के वो जो रिएक्शन है उसको एनर्जी चाहिए, उसकी कंडक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी उसमें से रिलीज़ आउट नहीं हो रही बल्कि उसको एनर्जी चाहिए, और उसको एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। एंड दैट रिएक्शन इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस, वो खुद ब खुद नहीं हो रहा, दैट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिकली वो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, उसमें जिस फॉर एग्जांपल के हाई एनर्जी स्टेट है या लो एनर्जी स्टेट की तरफ वो रिएक्शन नहीं हो रहा, well that is taking place from lower energy state to higher energy state। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उनको हम एंडरगोनिक रिएक्शंस कहते हैं। नेगेटिव डेल्टा जी एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होंगे, और जो पॉजिटिव अगर डेल्टा जी की वैल्यू तो उन रिएक्शंस को हम कहेंगे एंडरगोनिक रिएक्शंस। और डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो भी होती है कुछ रिएक्शंस में, ऐसे रिएक्शंस में उस वक्त ज़ीरो आता है डेल्टा जी जब वो रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पर आ जाएं, यानी दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड है, अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, तो इक्वली चेंज हो रहे हैं दोनों में, वो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो, तो इस कंडीशन में जो फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। और डेल्टा जी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैक का, उसमें साइंस का ये भी होता है एक थोड़ा सा, वहाँ से भी एक एस्टिमेशन हो जाता है कि अगर पॉजिटिव साइन है तो वो अगर वो बैकवर्ड का है और फॉरवर्ड का वो नेगेटिव होगा, यानी दोनों जो रिएक्शंस हैं वो अपोजिट साइंस के साथ होते हैं। दैट इज़ फॉरवर्ड अगर वो नेगेटिव है, तो अगर वो बैकवर्ड पॉजिटिव साइन के साथ है। Now in this figure you can see those two conditions in which delta G is negative or positive। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट एनर्जी का वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स में थोड़ा होता है, तो इस कंडीशन में फिर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इट्स मीन कि डेल्टा जी की वैल्यू वो नेगेटिव है कि इनिशियल स्टेट पे ज़्यादा है और फिर फाइनल स्टेट पे उसकी कम हो जाती है, चेंज इन फ्री एनर्जी जो है रिएक्शन का वो नेगेटिव है। और दूसरी जो साइड पे अगर डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इनिशियल स्टेट जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी थोड़ी थी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, वो बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। Now in this slide you can see that the free energy change also depends upon the concentration of reactants products। किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या कंसंट्रेशन है, डेल्टा जी की वैल्यू वो उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अब कोई रिएक्शन कंसिडर करते हैं कि ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर अगर है तो एक रिलेशनशिप डेल्टा जी के लिए एक डिराइव किया हुआ है, बुक में है लिपेनकॉर्ट, डेट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी log natural B divided by A। B is for the concentration of the product while the A is the concentration of the reactants। अब ये ओवरऑल जो एक इक्वेशन है इसमें जो फ्री एनर्जी चेंज है उस तरह इसमें से निकाला जा सकता है, ये अगर हमारे पास सारी वैल्यूज़ हों। अब अगर बिल्कुल कोई एक रिएक्शन है, इसको बिल्कुल स्टार्ट पे अगर हम देखें तो उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स। अब अगर स्टार्ट करें तो बी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ए, और इस कंडीशन में क्योंकि बी की तो वैल्यू नहीं है और ए की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। और अगर रिएक्शन जब स्टार्ट होता है और वो प्रोसीड होता है और बी की वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम और ए के साथ वो इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। और अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये अब अपनी इस स्लाइड में थोड़ा सा अगर यहाँ से देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर
स्टार्ट में रिएक्टेंट ज़्यादा थे, प्रोडक्ट्स थोड़े थे, उस वक्त डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव थी। फिर वो जब इक्विलिब्रियम पे गए, दोनों की जो कंसनट्रेशन है एक जैसी हो गई, फिर डेल्टा जी ज़ीरो आ गया। और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड होंगी, जिसमें स्टैंडर्ड डेल्टा जी जो जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, उसमें भी डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज तो इसमें एब्रीविएशन है उसकी डेल्टा जी नॉट। फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज नोन एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अब जो इक्वेशन था जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी है, जिसमें है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग नेचुरल एंड प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, उस इक्वेशन में अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करें तो स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस के कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड है। अगर वो 1 कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों की कंसंट्रेशन 1 है, इट्स मीन के वो जो उस इक्वेशन का एक साइड है पूरा जिसमें क्योंकि लॉग नेचुरल लेते हैं अगर 1 का तो वो 0 है, और वो ओवरऑल वो 0 बन जाता है वो वाला साइड। तो जो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू है वो डेल्टा जी नॉट के इक्वल आ जाता है, क्योंकि वो बाकी जो है एक साइड वो सारा जिसमें गैस टेम्परेचर गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी एक बिकॉज दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और इसके अलावा जो लॉग नेचुरल हमने लिया जो कि कांस्टेंट उनकी कंसंट्रेशंस थी, तो वो ओवरऑल जो था पूरा वैल्यू जो उसका फिगर था वो 0 बन गया। तो उस इक्वेशन में डेल्टा जी जो है वो डेल्टा जी नॉट के बराबर आ जाता है, यानी कि फ्री एनर्जी जो होती है उसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के इक्वल ही हो जाती है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सेकंड जो कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम की अगर स्टेट है तो उसमें जो डेल्टा जी होती है, इक्विलिब्रियम की अगर स्टेट आ गई इट्स मीन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक जैसे हैं, उसमें अगर डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा जी की उस इक्वेशन में जो डेल्टा जी की इक्वेशन है उसमें अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू 0 वहाँ पर पुट करते हैं तो फिर हमारे पास डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू आता है वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी तो 0 है और डेल्टा जी नॉट जो है वो लेफ्ट से चला जाएगा इक्वेशन के, तो वो फिर वो जो बाकी इक्वेशन रह जाएगा वो माइनस उसमें आर टी लॉग नेचुरल और के इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेट है दोनों की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। इक्विलिब्रियम की स्टेट पे वो जो इक्वेशन है उसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के इक्विलिब्रियम, इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की स्टेट पे, इससे हम डिफरेंट कुछ असम्पशंस हैं वो इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है वो फिगर में देखी जा सकती हैं। नाउ व्हाट इज़ द एडिटिव इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज? तो एडिटिव इफेक्ट मीन्स कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उनमें हर केमिकल जो रिएक्शन है उसकी एक फ्री एनर्जी की वैल्यू है, डेट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन जो उसका ओवरऑल डेल्टा जी है, जो उसका नेट डेल्टा जी की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करते हैं, तमाम जो डेल्टा जी की वैल्यूज़ हैं उनको सम अप किया जाता है और एक वैल्यू जो है उसमें एक जो फिगर निकाला जाता है, डेट शुड बी नेगेटिव। तो इस इट्स मीन कि वो जो पाथवे है मेटाबॉलिक पाथवे वो स्पॉन्टेनियस है और वो ओवरऑल जो रिएक्शंस हैं अगर वो उसमें दरमियान में कुछ रिएक्शंस की पॉजिटिव भी है वैल्यू, तो जो ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की जो उसका एडिटिव इफेक्ट है वो नेगेटिव होगा, तो फिर वो पाथवे जो है वो फेवरेबल है या स्पॉन्टेनियस उसमें रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल है, उसमें लिपिनकोड का एग्जांपल है, वो भी आप देखें। उसमें 2 रिएक्शंस हैं और उनकी डिफरेंट जो डेल्टा जी की वैल्यू है, एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव है, लेकिन जो उसका नेट उसमें डेल्टा जी की जो वैल्यू फाइंड आउट की जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो फाइनल प्रोडक्ट बने, उसमें डेल्टा जी की जो वैल्यू आती है डेट इज़ विद नेगेटिव साइन। डेट मीन के वो जो रिएक्शन था वो स्पॉन्टेनियस है और वो ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन जो है वो हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फ्रॉम रिएक्टेंट्स और उसमें जो फ्री एनर्जी है वो भी रिलीज़ हो रही है।
अब ये टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया। इसमें लिपनकॉट का जो है एक चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स का, और उसमें है ये, इसको डिटेल से वहीं से स्टडी करें और स्लाइड्स भी साथ स्टडी करें। इसमें फिगर्स हैं, इनको भी ध्यान से देखें। तो इसमें जो डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ हैं कि इक्विलिब्रियम की और डेल्टा जी नॉट, ये एमसीक्यूज़ इसमें से पूछे जाते हैं कि अगर रिएक्शंस हो और उसकी डायरेक्शन उसमें बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हो रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह उसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये है तो डेल्टा जी की वैल्यू, यानी उसमें से फिर ऑप्शंस होती हैं डेल्टा जी की वैल्यू उसमें से बताने होती है। तो ये ज़रा ध्यान से ज़रा देखें सारी वैल्यूज़, और कि क्या होता है फ्री एनर्जी, और इसको हमें क्या, हमें इंफॉर्मेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन जो है हमें पता चलता है। तो ये लिपनकॉट की बुक में चैप्टर है उसे, और उसको भी कंसल्ट करें बुक को, और साथ ही स्लाइड्स भी देखें। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, फिर आसानी से समझ आ जाएगा टॉपिक।